पीपल्स चैंपियन रॉक और द चैंप जॉन सीना 90s और 2000 के दशक के WWE के शायद सबसे बड़े दो स्टार्स। क्या सीना और रॉक में था पर्सनल खुन्नस? कैसे आए सीना और रॉक आमने सामने? क्या एक प्रोमो के दौरान सीना ने रॉक पर पर्सनल कमेंट मार दिया था? क्यों हारे सीना अपने वंस इन अ लाइफ टाइम मैच में? क्या सीना और रॉक के पॉलिटिक्स के चलते सीएम पंक ने WWE छोड़ दिया था? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। जैसे 80s में हल्क होगन, अर्ली 90s में ब्रेट हार्ट, लेट 90s में रॉक और ऑस्टिन थे, वही 2000 के दशक में रूथलेस अग्रेशन एरा में अपना डेब्यू करके जिसने कंपनी को कैरी किया था वो थे जॉन सीना। 2011 तक सीना ऑलरेडी एक अनडिस्प्यूटेड फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर बन चुके थे, वही रॉक हॉलीवुड में थे और उन्हें रेसल किए हुए 7 साल हो चुके थे। कहानी की शुरुआत होती है 2008 के हॉल ऑफ फेम सेरेमनी पर। यहाँ रॉक अपने पिता को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने आए थे। इससे पहले कुछ इंटरव्यूज में सीना ने रॉक को टारगेट किया था। कहीं ना कहीं सीना को ऐसा लग रहा था कि रॉक को रेसलिंग से ज़्यादा हॉलीवुड से प्यार है और शायद रॉक अपने रेसलिंग के दिनों की कद्र नहीं करते और रेसलिंग बिजनेस को रिस्पेक्ट नहीं करते। अपने हॉल ऑफ फेम इंडक्शन स्पीच में रॉक ने सीना पर कमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सीना के मूवी द मरीन को एक टॉर्चर डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये इनका पहला फेस ऑफ था और ऑडियंस रिएक्शन ज़बरदस्त था। अब आते हैं फरवरी 14, 2011 के रॉ पर। रेसलमेनिया 27 के गेस्ट होस्ट की अनाउंसमेंट हो रही थी। यहाँ एक शॉकिंग और आइकॉनिक सेगमेंट में रॉक रिटर्न्ड टू WWE। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्राउड पागल हो गया था। यहाँ रॉक ने कहा कि फाइनली द रॉक हैज़ कम बैक होम। प्रोमो कट करते हुए रॉक ने कहा कि उनके जाने के बाद एक बंदा कुछ ज़्यादा ही उछलने लगा है और रॉक पर वर्बल अटैक करने लगा है और वो है जॉन सीना। देखो WWE की क्या हालत हो गई है कि एक ज़माने में पावरफुल ऑस्टिन 316 सेज आई जस्ट विप्ड योर एस से लेके रॉक के डोमिनेंट कैन यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग से लेके आज बकवास यू कैन सी मी, यहाँ WWE पहुंच गया है। और बस ब्राइट कलर के टी शर्ट्स पहनकर फ्रूटी पेबल के बोल जैसे दिखने वाले जॉन सीना अपनी बकवास करते रहते हैं। ज़बरदस्त प्रोमो था। नेक्स्ट वीक रॉ पर सीना ने कहा कि रॉक का रिटर्न देखकर वो खुश हुए थे, मगर रॉक ने तो उन पर ही वर्बल अटैक कर दिया। इसका जवाब देना तो बनता है और वैसे आज भी सीना के पास थगनॉमिक्स की डिग्री है और अपने थगनॉमिक स्टाइल रैप से सीना ने रॉक की धज्जियाँ उड़ा दी। उन्होंने कहा कि कहने को तो रॉक पीपल्स चैंप है मगर कभी पीपल के साथ दिखते ही नहीं है, बस हॉलीवुड में रहते हैं। कहते हैं लोगों से आई लव यू मगर वो लव हर हफ्ते सीना फैंस को दिखलाते हैं रिंग में रेसल करके। फैंटास्टिक प्रोमो था। नेक्स्ट वीक रॉ पर एक टेलीवाइज प्रोमो में रॉक नजर आए। रॉक ने कहा इस सब की शुरुआत सीना ने की थी जब सीना ने खुलेआम ये कहा था कि जब रॉक कहते हैं उन्हें WWE से प्यार है तब वो झूठ बोल रहे हैं। वैसे इस सब में हम ये ना भूले कि रेसलमेनिया 27 पर टाइटल मैच था मिज और सीना के बीच। अनफॉर्चुनेटली मिज इस स्टोरी के एक साइड किक बन के रह गए थे। मार्च 28, 2011 के रॉ पर पहली बार रॉक और सीना एक ही रिंग में आमने सामने आए। सीना ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि रॉक ने क्यों WWE छोड़ा था और उन्होंने रॉक पर उल्टे सीधे कमेंट्स इसके लिए किए कि वो वापस आ जाए और अभी जो मोमेंट हमें मिल रहा है सीना और रॉक आमने सामने हैं वो फैंस को मिले। सीना जो है वो है, आज उनके सामने खड़े हैं। तभी वहाँ मिज आ गए और उभरे हुए कन्फ्यूजन में मिज के साथी एलेक्स राइली को रॉक ने पीपल्स एल्बो दे दिया, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़े जॉन सीना ने रॉक को एक ज़बरदस्त एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया। रेसलमेनिया 27 पर चैंपियन मिज वर्सेस जॉन सीना के मैच में रॉक ने इंटरफियर कर दिया और सीना को एक ज़बरदस्त रॉक बॉटम दे दिया। इसका फ़ायदा उठाते हुए सीना को पिन करके मिज ने अपना टाइटल रिटेन किया। अगले दिन रॉ पर रॉक और सीना आमने सामने नजर आए। रॉक ने कहा कि सीना और रॉक बिल्कुल अलग है, अलग सोच, अलग बोलना, अलग पर्सनैलिटी, मगर वो एक जैसे भी है, दोनों बेस्ट बनना चाहते हैं। सीना ने कहा कि बोलने का टाइम अब खत्म हो चुका है। रॉक तुम पीपल्स चैंप हो, लोगों की सुनो और लोग चाहते हैं एक मैच सीना और रॉक का। इस ज़बरदस्त प्रोमो के बाद रॉक ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 1 साल बाद रेसलमेनिया 28 के लिए 1-on-1 मैच सेट कर दिया। पहली बार 1 साल पहले किसी रेसलमेनिया का मेन इवेंट सेट हो रहा था।
इसके बाद रॉक और सीना साथ नजर आए मई 2 2011 के रॉ पर। यहाँ रॉक का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, इसमें सीना आ गए। सीना ने अपना वर्ल्ड टाइटल बेल्ट दिखाते हुए रॉक से कहा कि वो टाइटल जीत चुके हैं और रेसलमेनिया तक चैंपियन भी बने रहेंगे, और रॉक के लिए गिफ्ट ये है कि इन दोनों का मैच टाइटल मैच हो सकता है। इसके बाद रॉक हमें एक टेलीवाइज्ड प्रोमो में लगभग 3 महीने बाद अगस्त 8 2011 के रॉ पर नजर आए। ये यूजुअल रॉक प्रोमो था जहां उन्होंने सीना का मजाक उड़ाया। वेंजेंस 2011 पर मिज और आर-ट्रूथ के इंटरफेरेंस की वजह से सीना अपना वर्ल्ड टाइटल अल्बर्टो डेल रियो से हार गए। इसका बदला लेने अक्टूबर 24 2011 के रॉ पर मैच था सीना और जैक राइडर वर्सेस ऑसम ट्रूथ, मगर इस मैच से पहले ऑसम ट्रूथ ने राइडर पर अटैक कर दिया जिससे वो मैच से बाहर हो गए। जनरल मैनेजर जॉन लॉरिनाइटिस ने सर्वाइवर सीरीज के लिए मैच सेट किया, ऑसम ट्रूथ वर्सेस सीना और उनके पसंद के पार्टनर। यहाँ काफ़ी सोचने के बाद सीना ने रॉक को अपना पार्टनर चुना। नेक्स्ट वीक रॉ पर एक टेलीवाइज्ड प्रोमो में रॉक ने सीना का पार्टनर बनना एक्सेप्ट कर लिया। इसे नेवर बिफोर नेवर अगेन का टैग दिया गया। अगले वीक सीना ने रॉ पर प्रोमो कट करते हुए पहले तो रॉक का वहां ना होने का मजाक उड़ाया, पर कहा कि ये बड़ी बात है कि रॉक ने उनका पार्टनर बनना कबूल किया। नेक्स्ट वीक हमें एक मज़ेदार सेगमेंट देखने मिला। सितंबर 1998 का रॉक और मिक फॉली का दिस इज योर लाइफ सेगमेंट रॉक के हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला सेगमेंट रहा है। यहाँ हमें मिक फॉली सीना के साथ दिस इज योर लाइफ सेगमेंट प्रेजेंट करते नजर आए, मगर सेगमेंट के एंड में रॉक आ गए और शॉकिंगली उन्होंने मिक फॉली को रॉक बॉटम दे दिया। सर्वाइवर सीरीज 2011 पर सीना और रॉक वर्सेस ऑसम ट्रूथ का टैग मैच शो का मेन इवेंट था। रॉक यहाँ 7 साल बाद रेसल कर रहे थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। क्राउड ने यू स्टिल गॉट इट चैंट से उन्हें एक्नॉलेज भी किया। फाइनली मिस को पीपल्स एल्बो दे के रॉक ने अपने टीम के लिए मैच जीता। ये अच्छा मैच था। अपनी जीत के बाद सीना और रॉक जब रिंग में सेलिब्रेट कर रहे थे तब रॉक ने अचानक से सीना पर अटैक करते हुए उन्हें जबरदस्त रॉक बॉटम दे दिया। अब आते हैं फरवरी 20 2012 के रॉ पर। यहाँ एक जबरदस्त प्रोमो कट करते हुए सीना ने कहा कि नेक्स्ट वीक रॉक फिर से अपने हॉलीवुड से ब्रेक लेके रॉ पर आएंगे। प्रोमो कट करेंगे, लोग पागल हो जाएंगे और इसके बाद रॉक फिर से एक बार हॉलीवुड चले जाएंगे। उनमें और रॉक में फ़र्क ये है कि सीना यहाँ है, रॉक नहीं। पिछले साल रॉक ने क्या किया, वापस आके उन्होंने कहा कि रॉक हैज़ कम बैक होम और वो कभी नहीं जाएंगे, और नेक्स्ट दिन से वो गायब हो गए हॉलीवुड में। यही फ़र्क है। सीना फैंस के लिए रेसल करते हैं और उन्हें गर्व है इस बात का कि वो प्रोफेशनल रेसलर है। और जो भी हो, रेसलमेनिया 28 पर रेसलिंग हिस्ट्री के बिगेस्ट मैच में सीना ड्वेन को उनके होम टाउन मायामी फ्लोरिडा में हरा कर रहेंगे। अगले वीक रॉ पर रॉक और सीना आमने सामने आए। रॉक ने सीना का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुंग पाओ चिकन कहा। सीना ने जवाब देते हुए कहा कि वो उनके पीठ पीछे ही नहीं मगर रॉक के सामने भी उनके बारे में जो मन चाहे बोलेंगे। वो भी रॉक के फैन थे मगर जब ड्वेन से मिले फैन नहीं रहे। रॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि WWE बंद भी हो जाए। सीना ने कहा कि उनको हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट जैसे शब्द वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक उसी तरह जैसे उनके अपने प्रोमो याद करने के लिए उन्हें अपने रिस्ट पर लिखने की ज़रूरत नहीं। ये सीधा सीधा रॉक पर अटैक था क्योंकि रॉक ने अपना प्रोमो अपने रिस्ट पर लिखा हुआ था। इस पर काफ़ी बवाल हुआ था और कहा जाता है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं था, और इस वर्बल अटैक से रॉक काफ़ी नाराज़ हो गए थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट टाइम प्रोमो वॉर में सीना रॉक को मात दे गए। इसके बाद माइक ड्रॉप करके सीना वहाँ से चले गए। रॉक ने अपना प्रोमो कंटिन्यू रखा मगर शायद सीना के कमेंट से वो जेन्युइनली हिल गए थे और थोड़ा फंबल भी हुए। अगले वीक रॉ पर बॉस्टन में एक टेलीवाइज्ड प्रोमो में रॉक सीना की मर्चेंडाइज पानी में फेंकते हुए नजर आए। उन्होंने उसे ऐतिहासिक बॉस्टन टी पार्टी का नया वर्जन बताया। वहीं सीना ने भी एक इंटेंस टेलीवाइज प्रोमो में ये बताया कि रेसलमेनिया 28 का मैच उनके लिए कितना मायने रखता है और उनका रेपुटेशन और उनकी लेगेसी दांव पर है। उसी एपिसोड में जब सीना और रॉक आमने सामने आए तब रॉक ने कहा कि सीना को लगता है कि पिछले हफ्ते उन्होंने रॉक का कॉन्फिडेंस तोड़ा है, मगर सच ये है कि रॉक कभी भी अपने लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे जितना कि वो आज है। रॉक ने कहा कि रेसलमेनिया का सब ग्लैमर हटा दो और रॉक को देखो। रॉक एक 6 फीट 4 इंच के 260 पाउंड के रेसलर है जो सीना को पीटेंगे। सीना एक बच्चे है और रेसलमेनिया के हिस्ट्री में वो रॉक
के बिच के रूप में जाने जाएंगे। नेक्स्ट वीक एक आइकॉनिक सेगमेंट में अपने डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स अवतार में हमें सीना रैप करते नजर आए, ये काफ़ी कूल था। या फिर से उन्होंने रॉक के रिस्ट पर प्रोमो लिखने का मजाक उड़ाया। अगले वीक रॉ पर सीना वर्सेस मार्क हेनरी मैच में सीना ने हेनरी को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके हराया। मैच के बाद वहाँ रॉक आ गए और उन्होंने मार्क हेनरी को रॉक बॉटम दे दिया। एक तरह से रॉक अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। नेक्स्ट वीक हमें रेसलमेनिया 28 से पहले रॉक और सीना का फाइनल फेस ऑफ देखने मिला। सीना ने कहा कि कोई भी नंबर 2 को याद नहीं रखता, यही कारण है कि सीना को जीतना ज़रूरी है। रॉक ने कहा कि 6 दिन में रॉक सीना को हराएंगे और उन्हें एस किकिंग ऑफ अ लाइफ टाइम देंगे। यहाँ सीना ने रॉक का कैच फ्रेज उन पर यूज़ करते हुए कहा कि डजेंट मैटर व्हाट रॉक थिंक्स। सीना ने कहा कि रेसलमेनिया 28 पर वो रॉक को हरा कर रहेंगे। रेसलमेनिया 28 पर रॉक वर्सेस सीना का मैच शो का मेन इवेंट था। हमें ऑलरेडी अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच का आइकॉनिक हेल इन अ सेल मैच देखने मिला था। इसके बावजूद क्राउड सीना और रॉक के मैच के लिए रेड हॉट था। 10 साल पहले जिस तरह से रॉक और होगन के मैच का माहौल था, कुछ वैसा ही माहौल यहाँ था। लेट्स गो सीना, सीना सक्स के चैंट से अरीना गूंज रहा था। ये 30 मिनट का एक ज़बरदस्त मैच रहा। यहाँ एंड में सीना रॉक के पीपल्स एल्बो की नकल करने गए, मगर रॉक ने उन्हें रॉक बॉटम दे दिया और शॉकिंगली 1 2 3 पिन करके ये मैच जीत लिया। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबने सोचा था कि ये रॉक और होगन के रेसलमेनिया 18 मैच जैसा पासिंग ऑफ द टॉर्च मोमेंट रहेगा, मगर रॉक यहाँ जीत गए और इससे पहली बार ऐसा लगा कि हमें शायद वन मोर टाइम रॉक और सीना का मैच देखने मिलेगा। अगले दिन रॉ पर जब रॉक को कॉन्ग्रेचुलेट करने सीना रिंग में आए तो रॉक की जगह हमें ब्रॉक लेसनर का लेजेंडरी WWE रिटर्न देखने मिला। इसके बाद हमें सीना और ब्रॉक के मैच का बिल्डअप देखने मिला। इसके बाद जुलाई 23, 2012 के रॉ पर सीना और रॉक आमने सामने आए। ये रॉक का 1000th एपिसोड था। उस वक्त CM पंक ऑलमोस्ट 8 महीने से WWE चैंपियन थे। जॉन सीना मनी इन द बैंक विनर थे और उन्होंने पहले से अनाउंस किया हुआ था कि रॉ के 1000th एपिसोड पर वो अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे मेन इवेंट में पंक को चैलेंज करके। मेन इवेंट में पंक वर्सेस सीना वर्ल्ड टाइटल मैच में बिग शो ने सीना पर अटैक कर दिया और सीना ये मैच वाया डिस्क्वालिफिकेशन जीत गए। चूंकि ये बाय डिस्क्वालिफिकेशन था, वो जीत कर भी चैंपियन नहीं बने और मनी इन द बैंक जीत कर चैंपियन ना बनने वाले पहले रेसलर बने। मैच के बाद बिग शो ने सीना पर अटैक जारी रखा। तभी रॉक वहाँ आ गए और बिग शो को रेसल करना शुरू कर दिया। तभी अचानक से CM पंक ने रॉक पर हमला कर दिया। सभी हैरान रह गए। ये CM पंक का हील टर्न था। रॉयल रंबल 2013 पर सीना ने रॉयल रंबल जीत लिया। इससे ये प्रेडिक्टेबल था कि रॉक टाइटल जीतेंगे और हमें रेसलमेनिया पर रॉक वर्सेस सीना 2 देखने मिलेगा। रॉयल रंबल का मेन इवेंट था चैंपियन पंक वर्सेस रॉक फॉर द WWE टाइटल। यहाँ पंक को हराकर रॉक वर्ल्ड चैंपियन बने और इसके साथ पंक का 434 डेज का टाइटल रेन एंड हो गया। नेक्स्ट वीक रॉ पर पंक ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और अपना रीमैच क्लॉज इन्वोक करके एलिमिनेशन चेंबर पर रॉक को चैलेंज कर दिया। उसी एपिसोड पर प्रोमो कट करते हुए सीना ने कहा कि रॉक और पंक में से जो भी वर्ल्ड चैंपियन रहेगा उन्हें रेसलमेनिया 29 पर सीना फेस करेंगे। एलिमिनेशन चेंबर पर 22 मिनट्स के एक अच्छे मैच में पंक के अगेंस्ट रॉक ने अपना टाइटल रिटेन किया। अगले दिन रॉ पर पंक ने सीना को उकसाते हुए उन्हें चैलेंज किया और सीना का वर्ल्ड टाइटल शॉट ऑन द लाइन रखा गया। इसके बाद प्रोमो कट करते हुए रॉक ने कहा कि इन दोनों में एक रेसलर है जिसके सामने रॉक का बेस्ट रूप निखर कर आता है और वो है। रॉक अपना सेंटेंस पूरा करे इससे पहले सीना का म्यूजिक चला, मगर सीना आते ही पीछे से पंक ने उन पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर हमें सीना और पंक का एक और क्लासिक मैच देखने मिला। लगभग 26.5 मिनट का ये एक ज़बरदस्त मैच जीतकर सीना ने ये कंफर्म किया कि रेसलमेनिया 29 पर हमें फिर से एक बार रॉक वर्सेस सीना देखने मिलेगा, मगर इस बार ये मैच होगा वर्ल्ड टाइटल के लिए। कहा जाता है कि CM पंक इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि वो इतने मेहनत के बावजूद रेसलमेनिया मेन इवेंट में नहीं है और शायद ये भी इनके WWE एग्जिट का एक कारण था। अगली वीक हमें सीना और रॉक का फेस ऑफ देखने मिला। सीना ने कहा कि पिछले साल रॉक से हारना उनके लिए पर्सनली और प्रोफेशनली भी मुश्किल रहा है। रॉक ने कहा सीना नहीं जानते कि ये मैच रॉक के लिए भी कितना मायने रखता है। सीना ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में सब कुछ हासिल किया है सिवाय रॉक को हराने के और रेसलमेनिया 29 पर रॉक का टाइम विल बी अप एंड सीनास टाइम इज नाउ। रॉक ने कहा कि किसी चैंपियन ने कहा था कि जीतना इज अबाउट हार्ट, मगर दिल सही जगह पे होना चाहिए। ये कहा था लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो बाद में ड्रग्स करते हुए पाए गए थे। सीना भी ऐसे ही फुल ऑफ क्रैप है। सीना ने कहा कि 34 दिनों में इतिहास नहीं दोहराएगा।
क्योंकि रॉक रेसलमेनिया 29 पर हार जाएंगे और सीना एक नया इतिहास रचेंगे। रॉक ने कहा कि सीना और उनमें यही एक फ़र्क है। सीना को लगता है कि सीना रॉक को हरा पाएंगे, वही रॉक जानते हैं कि वो सीना को हराएंगे। और रेसलमेनिया 29 पर फिर से एक बार रॉक सीना को हरा कर रहेंगे। मार्च 18, 2013 के रॉ पर प्रोमो कट करते हुए सीना ने कहा कि रॉक के सभी फैंस के लिए वो एक मैसेज लेके आए हैं। सीना ने कहा कि वो फोकस्ड है और पिछले साल की गलती वो नहीं दोहराएंगे। नेक्स्ट वीक रॉ पर सीना और रॉक लेजेंड्स के साथ रिंग में रहे। ब्रेट हार्ट ने रॉक और सीना से पूछा कि पिछले साल जब रॉक और सीना का मैच और बिल्डअप देखा तब दोनों में काफ़ी बैड ब्लड नजर आया था, मगर इस साल कुछ बदला हुआ लग रहा है, ऐसा क्या हो गया? रॉक ने कहा कि पिछले साल के मैच के बाद वो सीना की रिस्पेक्ट करने लगे हैं और सीना ने अपना क्लास दिखाया है। सीना ने कहा कि रॉक ने उनका रिस्पेक्ट जीता है और उन्होंने प्रूव किया है कि वो WWE यूनिवर्स से प्यार करते हैं। रॉक ने कहा कि जैसा रिक फ्लेयर ने कहा है, टू बी द मैन यू गॉट टू बीट द मैन, मगर सीना कैन नेवर बी दैट मैन क्योंकि ही वॉज नेवर द मैन। खतरनाक प्रोमो था। सीना और रॉक के ब्रॉल से ये सेगमेंट एंड हुआ। नेक्स्ट वीक अपना फाइनल प्रोमो कट करते हुए सीना ने कहा कि रॉक द ग्रेट वन है, मगर रेसलमेनिया 29 पर द ग्रेट वन विल फॉल। रॉक्स टाइम इज अप एंड माई टाइम इज नाउ। रॉक ने कहा कि रेसलमेनिया 29 पर जब बेल रिंग होगी तब उन्हें रियलाइज होगा कि सीना's टाइम विल बी नेवर और कोई पासिंग द टॉर्च नहीं होने वाला है। सीना और रॉक का वर्ल्ड टाइटल मैच रेसलमेनिया 29 का मेन इवेंट था। ये डिसेंट मैच रहा। ये लगभग 24 मिनट चला। मुझे लगता है कि एंड में बहुत ज़्यादा ही रिवर्सल्स हुए और दोनों ने एक दूसरे के मुंह से किकआउट भी कर दिया। फाइनली रॉक को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके सीना ने रॉक को हराया और वर्ल्ड चैंपियन बने। मैच के बाद सीना और रॉक ने हाथ मिलाया और एक आइकॉनिक पासिंग द टॉर्च मोमेंट में रॉक ने सीना का हाथ रेज किया। कहा जाता है कि रेसलमेनिया 29 के अपने मैच में रॉक इंजर हो गए और अपने मूवी कमिटमेंट्स के चलते उन्होंने काफ़ी साल तक इसके बाद रिंग में रेसल नहीं किया। सीना और रॉक की कहानी आज 2025 में हमें एक नए रूप में देखने मिल रही है, जहां अब सीना भी हॉलीवुड सीना बन चुके हैं और रॉक के साथ अपने करियर में रूथलेस अग्रेशन एरा के बाद फर्स्ट टाइम हील बन गए हैं। रॉक और सीना का फ्यूड रेसलिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्यूड्स के रूप में याद रखा जाएगा। स्पेशली रेसलमेनिया 28 का बिल्डअप और दोनों के प्रोमोज ज़बरदस्त थे। शुरू में सचमुच सीना और रॉक में अनबन थी। बाद में सीना ने कहा है कि जब सीना अपने करियर के उस मोड़ पर पहुंचे जहां वो खुद हॉलीवुड के बारे में सोचने लगे, उन्हें रॉक का नज़रिया समझ में आ गया। खैर, आज दोनों अच्छे दोस्त हैं और साथ ही रेसलमेनिया 29 का पासिंग द टॉर्च मोमेंट भी आइकॉनिक रहा है। तो ये थी कहानी रॉक और जॉन सीना के रेसलमेनिया 28 और 29 के मैचेस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।